नमस्कार, मैं स्वर रोहित शर्मा। जेल के अंदर जो कुछ भी होता है, उसके बारे में अनेक धारणाएँ बाहर बनाई जाती है या बनती रहती है। जेल के अंदर जो लोग बंद रहते हैं, वो उनकी एक अलग दुनिया होती है और उस दुनिया के वो माहिर खिलाड़ी हो जाते हैं लंबे दिनों के बाद। ख़ास करके वह बंदी जो कि वर्षों से सज़ा याफ्ता हो चुके हैं और आजीवन कारावास की सज़ा भोग रहे होते हैं। कई सारे मानवाधिकार संगठन जेल में रह रहे बंदियों के लिए सवाल उठाते रहते हैं और उनके लिए सरकार से अलग-अलग डिमांड करते रहते हैं। लेकिन सवाल यहीं पे खड़ा होता है, जो बंदियों के प्रति मानवाधिकार संगठनों का, आम जनवादी संगठनों का एक रुझान रहता है उनके पक्ष में एक मासूमियत जैसा, लेकिन इस चीज़ का एक दूसरा पक्ष भी है। इस दूसरे पक्ष को सभी समझना बहुत ही ज़रूरी है उन संगठनों के लिए जो कि बंदियों के मानवाधिकार और उनके ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। जेल के अंदर लाखों बंदी बंद रहते हैं और उनका अपना एक अलग सिस्टम रहता है, इकोसिस्टम रहता है। जो बंदी कम दिनों के लिए जाते हैं, वे उससे प्रभावित होते हैं और पुनः जब वो बाहर आते हैं, उससे वो मुक्ति भी पा जाते हैं चंद दिनों के बाद। लेकिन समस्या उनके साथ होती है जो कि जेल के अंदर आजीवन कारावास की सजा काटते हुए लंबे वर्षों से जेल के अंदर में रह रहे होते हैं। इस पूरे मामले पर हम बात करते हैं उन बंदियों के बारे में जो जेल के अंदर लंबे दिनों से रह रहे हैं, आजीवन कारावास की सजा काट रहे होते हैं और इसके बाद जब उनको समाज में छोड़ा जाता है, रिहाई की जाती है, तो उनकी स्थिति क्या होती है, उसका असर समाज पर क्या पड़ता है। आइए इस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। हम इस सवाल पर बात करेंगे आज कि जो बंदी जेल के अंदर में होते हैं, उनके 2 कैटेगरी होते हैं। एक वह बंदी होते हैं जो कि सजावार नहीं होते हैं। वो ट्रायल पीरियड चलता है उनका है और वो चंद दिनों के बाद फिर वो बेल के माध्यम से जेल के बाहर आ जाते हैं। लेकिन दूसरे कैटेगरी के बंदी जो होते हैं, जो सजा याफ्ता होते हैं और जेल के अंदर सजा काट करके दशकों बाद 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद जब जेल से बाहर निकलते हैं, तो उसके बाद स्थिति क्या होती है, एक इस पर मैंने थोड़ा अध्ययन किया था। मेरे सैंपल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिन किसी लोगों का मैंने अध्ययन किया है, वो बहुत ही शोचनीय और गंभीर सवाल खड़े करते हैं उन बंदियों के ऊपर जो सजा याफ्ता होकर के जेल से बाहर निकल के आते हैं। हर कोई यह जानता है जब किसी परिवार का कोई सदस्य जेल के अंदर चला जाता है, उनकी स्थिति, उनके परिवार की स्थिति बेहद दयनीय हो जाता है, चाहे वो किसी भी अपराध के तहत जेल में क्यों ना गए हों। जेल के अंदर जो एक सिस्टम होता है, उसमें बंदियों का एक अलग तरीके का चीज़ बन जाता है और वो बाहर की दुनिया से लगातार कट जाते हैं। बाहर की दुनिया में हो रही प्रगति या उसके साथ जो कुछ भी यहाँ पर विकास हो रहा होता है, उससे वो पूरी तरह से कट जाते हैं। यूँ कहें, वह एक एलियन बन जाते हैं। ऐसे बंदी जो दशकों से जेल के अंदर बंद रहते हैं, उनका व्यवहार एक एलियन की तरह बन जाता है और वो इस पृथ्वी से ना होकर के उनकी एक अलग दुनिया होती है, उनका एक अलग संसार होता है। दशकों बाद जब वही बंदी सजा काट करके जेल से बाहर आते हैं, तो सबसे पहला काम वो अपने उसी इकोसिस्टम के तहत आते हैं जेल से बाहर और बाहर आने के बाद अपने परिवार को सबसे पहले वो टारगेट करते हैं और उनको वो तबाह कर डालते हैं। जिस तरीके से जेल के अंदर रहते हुए उनके अंदर नकारात्मक चीज़ें डेवलप करती है, लेकिन उसको रोकने के लिए वहाँ पर पुलिस प्रशासन होता है, उसके तंत्र होते हैं और उसके अलावा भी कई चीज़ें होती है जो कि उनको रोकता है। क्योंकि जो भी बंदी अंदर गए हुए हैं, उसके दूसरे अपोज़िट बंदी भी उसी तरीके से ताकतवर होते हैं या उसी तरीके से वो भी खूंखार होते हैं या फिर उनका अपना अलग नेचर होता है। इन 2
चीजों के बीच जो टक्कर चलता है वो त्रिआयामी हो जाता है उसके अंदर। एक तो जेल की परिस्थितियां, दूसरा प्रशासनिक दबाव और तीसरा उसके साथ जो बंदी अंदर में रह रहे हैं, उनके सहकर्मी हो, सहयोगी हो या फिर उनके प्रतिद्वंदी ही क्यों ना हो, तो वहां पे एक अलग चीज, अलग ताकत वहां पर होती है। लेकिन वह बंदी जो लगातार वर्षों से इस इकोसिस्टम में ढल चुके होते हैं, सर्वाइव कर चुके होते हैं, जब वह बंदी जेल से बाहर निकल के आते हैं एकाएक 20 साल के बाद, तो उनके व्यवहार में अचानक बहुत सा बदलाव चला आता है। उन पर जो दबाव रहता है जेल प्रशासन का, वो दबाव अचानक से घट जाता है। उस पर दबाव जो रहता है बगल के प्रतिद्वंदी बंदी का या दूसरे बंदी का, वह दबाव एकाएक घट जाता है और जब वो आते हैं जेल से बाहर, तो फिर उनके अंदर एक अद्भुत सा विकास विस्तार होता है और वो विस्तार इतना भयानक होता है कि सबसे पहला हमला वो अपने सहकर्मी पर ही करते हैं, अपने सहयोगी पर ही करते हैं। उन पर करते हैं जिस परिवार ने उनके लिए बरसों यातना सही है, जो परिवार, जो उनका बेटा, जो उनकी पत्नी, जो उनके भाई ने यातना झेली है, उनके जेल में रहने के बाद, उनको जेल से निकालने के जो उन्होंने प्रयत्न किया है, सबसे पहला कहर वो अपने बेटे पर तोड़ता है, अपने पत्नी पर तोड़ता है और अपनी परिजनों पर तोड़ता है। और इसका परिणाम ये होता है कि जो इकोसिस्टम के साथ वो ढल के आते हैं जेल से बाहर, वह बाहर की परिस्थिति उनको उनके उस नकारात्मक सोच का विश्वास करने में, विस्तार करने में मददगार होता है, क्योंकि उसे यहाँ रोकने वाला कोई नहीं होता है। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। एक जेल से बंदी बाहर आता है 20 साल के बाद, तकरीबन सजा काट करके 14 साल के बाद वो जेल से बाहर आते हैं। जो बेटा उनको जेल से निकालने के लिए सारा कुछ किया था, तमाम जगह पैरवी किया था, कोर्ट गया था, तमाम चीज किया था, जब वो जेल से बाहर आता है, उसी बेटा के साथ उसकी हाथापाई होती है, मारपीट होता है और इसके बाद वो अपने घर को तबाह कर देता है। बहुत जल्दी ही फिर उस आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु किस कारण से होती है? शायद उम्र अधिक हो जाने की वजह से, लेकिन वो ये बदलाव दिखाता है कि किस तरीके से वो आदमी अपने ही परिवार के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता है। एक और उदाहरण दूंगा आपको। एक व्यक्ति जो जेल के अंदर से लगभग 17 साल या 16 साल के बाद जेल से बाहर निकल के आते हैं, वह अपने बेटे को ही अपना शिकार बनाते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं, उनकी हत्या करने की कोशिश करते हैं। यह एक चीज दिखाता है, जेल के अंदर में रह रहे इकोसिस्टम में जो दबाव उसको रोकता है, फोर्सफुली रोकता है नकारात्मक तत्वों के विकास को, वह चीज जब बाहर निकल के आता है, तो वह नकारात्मक चीज, उसका कहर उनके परिवार पर टूटता है, उनके परिजनों पर टूटता है। इसीलिए मैं उन ह्यूमन राइट्स संगठनों को या फिर भारत सरकार को ये सुझाव देना चाहूंगा, ऐसे बंदी जो दशकों से सजा के बाहर हुए और दशकों से जेल के अंदर रह रहे हैं, उनको एकाएक जेल से बाहर रिहा ना किया जाए। ऐसे बंदी की सजा पूरी होने के 6 महीने पहले उनको अलग से एक व्यवस्था में रखी जाए, ताकि वो समाज से घुल मिल भी सके और जेल के दबाव के तहत रह भी सके। और जब तब तभी जाकर के वो समाज के साथ एडजस्ट कर पाएंगे, परिवार के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। अन्यथा वह व्यक्ति जो सजावार बन के आता है जेल से बाहर दशकों रहने के बाद, वह आदमी का कहर अपने ही परिजनों पर टूटता है और उनके परिजन की स्थिति वह होती है कि ना तो वो बोल सकता है, ना ही कुछ कर सकता है, क्योंकि वो उनका परिवार होता है जो जेल के अंदर रहते हैं, गए थे और वह उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति सांप छुछुंदर वाली हो जाती है। ना तो उससे वो लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को जेल से बाहर निकालने के लिए वो दशकों से प्रयास कर रहे होते हैं, यातनाएं झेल रहे होते हैं। लेकिन जब वो जेल से बाहर निकल के आता है, तो उस व्यक्ति का यातना उस परिवार पर टूटता है और जिस कारण कि परिवार भी तबाह हो जाता है। परिणाम होता है कि जेल से आए हुए उस व्यक्ति में और परिवार में
एक तीखा अंतर्विरोध पैदा हो जाता है। जेल में रहा हुआ व्यक्ति जब ताकतवर हुआ, अपने परिवार को तहस-नहस कर देता है। अगर परिवार उसको कंट्रोल कर लेता अगर है, तो वह व्यक्ति मारा जाता है या उसका स्थिति खराब हो जाता है, या परिवार के लोग ही उसको उठा करके अलग जगह फेंक देते हैं या उसके साथ तिरस्कार करके व्यवहार करने लगते हैं, के लिए मजबूर भी हो जाते हैं। इसीलिए मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि जेल से आने वाले, दशकों जेल से सजा काट करके आने वाले व्यक्ति को एकाएक समाज के अंदर न आने दिया जाए। उसको कम से कम 6 महीने तक, सजा पूरी होने के 6 महीने पहले से उनको एक सामान्य वातावरण में रखा जाए, जहाँ पर वह प्रशासनिक अनुशासन के तहत भी रहे और समाज के लोग साथ भी घुल-मिलने का उसको मौका मिले। तभी जाकर के ये स्वस्थ वातावरण में वह रह पाएँगे और समाज में एक स्वस्थ योगदान दे पाएँगे। गौर कीजिएगा, मेरा ये सुझाव केवल सजायाफ्ता बंदी के लिए है, जो कि दशकों जेल में रह करके बाहर निकलने के लिए आ रहे होते हैं। मेरे सुझाव पर हो सकता है कई लोगों को आपत्ति भी हो, तो आपत्ति भी अपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और लेकिन ये सुझाव एक व्यावहारिक सुझाव है और यह एक माने जाने वाली चीज़ है। अन्यथा यह सिस्टम, 2 सिस्टम मिल कर के इस सिस्टम को धराशायी कर देगा, समाज को तहस-नहस कर देगा। नमस्कार, समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।